survival of it's like survival of fittest. You can either get bullied or you are the bully. और तुम कौन सा था इसमें? काफी दिन से धुलाई हुई नहीं तो पकड़ के चलो आज कूट देते हैं, बोले एडवांस में एक हफ्ता ठीक रहेगा, तो ये भी होता है। बच्चे लोग है ना बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं दो चीज़ के लिए, एक है डिप्रेशन, दूसरा है जेंडर, उसको क्या बोलते हैं, LGBT. हाँ। सडनली कोई बच्चा आ गया तो कोई डिफिकल्टी है इधर, स्पेशली तो GC 6th फॉर्म के लिए आपके पास में दो रूट्स है, एक तो है A लेवल का रूट। हेलो एवरीवन, हाय। आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने पूछा था इधर 6th फॉर्म का एडमिशन सब कैसा है, स्कूल में रेसेस होते हैं और कॉलेज का भी एडमिशन के बारे में पूछा था। तो हमारे एक्सपीरियंस में जब रेसिज्म के बारे में आप लोग पूछ लिया तो मैंने चुंसी को पूछा था, क्योंकि इसके मुंह से ना कभी भी हम लोग को कुछ भी खबर स्कूल का नहीं मिलता है। आज मैंने चुंसी को पूछा, चुंसी रेसिज्म कैसा होता है, तो इसने कुछ शॉकिंग ट्रूथ उसने हम लोग को बताया। जो भी है, जो उसके लाइफ में जो हुआ है सब सच्चाई वो बताएंगे। होपफुली आप लोग को हेल्पफुल हो जाएगा, और जिनको नेगेटिव कमेंट लिखना है तो है ना प्लीज इस वीडियो से दूर रहो, क्योंकि हम लोग जो जिनको यूजफुल होगा ना बच्चे लोग आ रहे हैं उनके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 6th फॉर्म के एडमिशन से। तो यहाँ पे जैसे इंडिया में जैसे होता है ना कि आपका 10th स्टैंडर्ड होता है, 10th में जो एग्जाम होता है उसके बाद में फिर आप सेलेक्ट करते हो साइंस है या कॉमर्स है या आर्ट्स स्ट्रीम है, और साइंस में भी अलग अलग होता है, राइट। तो कुछ जने मैथ्स फिजिक्स लेके जाते हैं, कुछ बायोलॉजी लेके जाते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे भी जो है GCSE के बाद में आपको 6th फॉर्म में एडमिशन, या फिर बहुत जने कॉलेज बोलते हैं, कॉलेज एडमिशन्स के लिए चले जाते हैं। तो 6th फॉर्म जो है उसमें एडमिशन के लिए उसमें भी सेम है, मतलब आप जैसे 10th स्टैंडर्ड पास हुए तो जो based on your percentage of marks that you score, you get admission into science या commerce या arts। तो यहाँ पे क्या है कि 0 to 9 ग्रेडिंग में, 1 to 9 ग्रेडिंग में जो है मार्क्स मिलता है जब आप GCSE लिखते हो। तो उसमें लेवल 7 जो है मार्क मिनिमम लेवल 7 जो मैथमेटिक्स में अगर है, और मिनिमम 6 आपको इंग्लिश में है, तो ये आपको मैथमेटिक्स में एडमिशन मिलता है। तो 6th फॉर्म के लिए आपके पास में दो रूट्स है, एक तो है A लेवल का रूट जिसमें कि आप साइंस मैथ्स और या इस तरीके के सब्जेक्ट्स लेके आप जाते हो, उसमें A लेवल एग्जाम्स लिखते हो। और फिर दूसरा है B.Tech। तो B.Tech में क्या है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे क्रिएटिव मीडिया हो गया, हेल्थ एंड सोशल केयर हो गया, और ऐसे बहुत सारे और सब्जेक्ट भी हैं जो कि B.Tech के अंदर आते हैं। तो B.Tech करके जो बाहर निकलोगे और A लेवल करके जो बाहर निकलोगे, तो A लेवल का नाम से आपको मालूम पड़ रहा है कि A लेवल जो है 6th फॉर्म कंप्लीशन में, जो अपने यहाँ पे इंडिया में 12th स्टैंडर्ड होता है ना, 12th के टाइम में यहाँ पे A लेवल बोलते हैं। जब A लेवल फिनिश होता है तो वहाँ पे ग्रेडिंग जो मिलता है पास होने के बाद में A* या A+, A, B वैसे करके रेटिंग होता है। तो उस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटीज में आप एप्लीकेशन जाता है और एडमिशन उस हिसाब से मिलता है। अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको ज़्यादा A होना चाहिए। इस तरह से B.Tech वाले के लिए B.Tech कोर्स में जो है वहाँ पे क्या क्या होता है, मेरिट और डिस्टिंक्शन और डिस्टिंक्शन स्टार भी होता है। तो डिस्टिंक्शन, मेरिट और पास, तीन रहता है उसमें। उस हिसाब से भी आपको यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए जाना है। तो पहला पड़ाव जो है वो है GCSE के अंदर में आपको अच्छे स्कोर लाना है बच्चों को 10th स्टैंडर्ड में, ताकि यू कैन अप्लाई फॉर मैथमेटिक्स, साइंस है जो भी आपको लेना है। हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर बोला उनका बच्चा अभी 10th स्टैंडर्ड मतलब 9th पास होकर 10th में जा रहे हैं। तो ICSE बोर्ड, वी आर मूविंग टू लंदन फॉर 5 years, विल माई सन विल गेट एडमिशन और नॉट, प्लीज क्लियर माई प्रॉब्लम। सो ईयर आपका 9th स्टैंडर्ड में पास होकर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ईयर 11 में जाएगा वो, दैट मीन 10th स्टैंडर्ड में आ रहा है। 10th स्टैंडर्ड में एडमिशन तो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ईयर 11 इज GCSE ईयर। जो वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड था वैसे यहाँ पे GCSE ईयर है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में करना है, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह तो ठीक है, उसमें वो लोग देखेंगे कि कंबाइंड साइंस में देना है एंट्रेंस या एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के साइंस एग्जाम होते हैं GCSE में। एक तो कंबाइंड साइंस होता है और एक होता है इंडिविजुअल साइंस, जो कि फिजिक्स का अलग पेपर, बायोलॉजी का अलग पेपर, केमिस्ट्री का अलग पेपर। और इस तरीके से मैथमेटिक्स में भी दो चीजें होती है, एक तो हायर मैथ्स होता है, फाउंडेशन है, और एक हायर है शायद, हाँ करेक्ट, बहुत सेट में। तो एडमिशन मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आने के बाद में ओनली थिंग दैट आई सेड कि मतलब वो अलाइनमेंट की देखना है आपको कि
क्या क्या सब्जेक्ट्स लेके कैसे करना है, वो आई थिंक मेरे ख्याल से स्कूल वाले आपको एडवाइस करेंगे, बट मिल जाएगा। मेरा 2 व्यूअर ने उनका हेल्प भी किया था, मतलब रिप्लाई कर डियर डोंट वरी एडमिशन यूके सबको एडमिशन मिल जाएगा। तो अप्लाई द लोकल एरिया वेयर यू, जब इंग्लैंड आ गया तो इमीडिएटली अप्लाई करना वर्ड के लिए बोला ना, काउंसिल में जाके अप्लाई करो। जैसे आप आओगे यहाँ पे बिल्कुल सही एडवाइस है, जहाँ पे आपको रहना है वहाँ पे जाके पहले वो लोग एडमिशन से पहले, आप स्कूल के एडमिशन के पहले आपको वो पूछेंगे कहाँ पे रह रहे हो, तो जिस एरिया में रहोगे उसके काउंसिल में जाके आपको बोलना है कि देख मेरा बेटा ऐसा ऐसा एज है यहाँ पे है, तो उस हिसाब से आपको स्कूल में एडमिशन देंगे काउंसिल में। थैंक यू, आप लोगों ने उनका रिप्लाई तो थैंक यू सो मच। और चुंसी, अभी सडनली कोई बच्चा आ गया तो कोई डिफिकल्टी है इधर, स्पेशली सडनली कोई बच्चा नहीं आएगा, फ्लाइट में बैठ के धीरे से ही आएगा। सीरियसली कोई भी समय पर कोई भी अगर बच्चा अगर यहाँ पे आता है तो क्या कोई प्रॉब्लम है नहीं है। देखो, इफ यू कम सडनली ऑन ईयर 11 पे आते हो और यहाँ पे नए दोस्त बनेंगे, नया रहेगा, स्कूल एनवायरनमेंट नया है, तो थोड़ा सा एंजाइटी तो रहेगा बच्चे को, थोड़ा सा नर्वसनेस रहेगा इनिशियली, बट स्कूल्स आर प्रीटी गुड दैट वे यहाँ पे कि वो लोग काफी हेल्प करते हैं बच्चों का। तो टीचिंग स्टाफ हो गया, असिस्टेंट स्टाफ हो गया, सब बहुत हेल्प करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्राइमरी में तो बहुत हेल्प करते हैं, कोई तकलीफ नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी में भी ऐसा है। सेकेंडरी आना चाहिए नहीं, हाँ, मतलब और हाई स्कूल सिक्स फॉर्म में लाइन secondary there's no problem in the people coming in, if suddenly somebody comes into your school, it's no easy to problem. adjust होने के लिए। like so many people have come, like younger school करे there's no problem। तो बहुत वही बोल रहे हैं कि बहुत बच्चे उसके स्कूल में भी आए हैं, तो बीच में आते हैं स्कूल के टर्म के बीच में, तो प्रॉब्लम नहीं है। Yeah, because they have a teacher also तुलसी बोल रहा है उसके एक्सपीरियंस से कि उसके स्कूल में जो है बीच में टर्म के बीच में एज ए नए स्टूडेंट स्कूल टर्म के बिगिनिंग में आ जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग स्टाफ जो है उनको स्पेशल अटेंशन के लिए अलग से एक जो है टीचिंग स्टाफ लगता है। तो जो उनका कमियां हैं या जो चीजें उनको एडिशनल चाहिए फोकस करने के लिए, तो दे हेल्प टू फोकस ऑन दोस एरियाज। क्वेश्चन आया था, डू दिस इंडियन किड्स फेस रेसिज्म इन दिस स्कूल, हाउ सेफ आर दी स्कूल फॉर इंडियन किड्स? इंडियन किड के लिए भी सेफ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी किड के लिए सेफ है, बट ऑब्वियसली रेसिज्म के बारे में यही बता सकता है क्योंकि ये स्कूल में गया है तो बताएगा। ये बोल रहे हैं, इसका तो आप लोग सुनना है, लेकिन मेरा जो फ्रेंड्स लोग है ना, उनसे मुझे क्या पता चला, इवन प्राइमरी स्कूल का, मुझे प्राइमरी स्कूल का ही मालूम है। खुशी का तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इसका भी प्राइमरी स्कूल का एक्सपीरियंस बहुत, इसने तो 2 स्कूल चेंज किया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, कभी कोई रेसिज्म ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था प्राइमरी स्कूल में, क्योंकि शायद हमारा एरिया बहुत अच्छा था इसलिए मालूम नहीं। लेकिन मेरा कुछ दोस्त लोग हैं दूर में रहते थे, उनको ऐसा रेसिज्म नहीं बोल सकते, तो इधर का ब्रिटिश बच्चे लोग है ना, उनका एक ग्रुप रहता है, उसमें ये मतलब हमारे बच्चे लोग को इन्वॉल्व होने नहीं देते थे, डिस्क्रिमिनेशन वो होते थे। तो ऑब्वियसली छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चे लोग को तकलीफ हो जाते थे, तो वो अकेले बन जाते थे। इसलिए मैं हमेशा बोलते हैं स्कूल के लिए हमेशा आउटस्टैंडिंग स्कूल है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ही करना नहीं है, आउटस्टैंडिंग स्कूल, और अच्छा एरिया भी देखना है, उधर क्राइम रेट कितना है, मतलब सब कुछ अच्छा एरिया देख कर ही स्कूल आप लोग डिसाइड करना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना है। हमारा तो टचवुड अभी तक अच्छा है। अभी चिमसी का उसका बोलो। Mostly public school has like this type of thing, not private school. Because Khushi, obviously, all girls school she goes to, so then she doesn't experience this type of thing. But like public school, obviously my school and other schools like which I know of, they all are like this. Like it's not like targeted to the only Indians, but like they all do it each other basically. So it's not specific. I think Hindi or प्राइवेट स्कूल में शायद नहीं होता है, क्योंकि खुशी के साथ अभी तक कुछ ऐसा प्राइवेट स्कूल इज वन जनरल। हाँ, खुशी का गर्ल्स स्कूल है, इसलिए खुशी के साथ इतना अभी तक रेसिज्म का ऐसा नहीं हुआ है खुशी के स्कूल में। तो ये पब्लिक स्कूल में है तो बोल रहे हैं रेसिज्म होते हैं, सिर्फ वो कलर के ऊपर नहीं है, सब बच्चे के साथ होते हैं। मतलब उसने बोला था मुझे, जो ब्राउन लड़का ब्राउन है तो ब्लैक को चिढ़ाते हैं, ब्लैक ब्राउन को चिढ़ाते हैं, और वाइट ब्राउन को चिढ़ाते हैं, मतलब ऐसे सब लोग आपस में रेसिज्म का टॉपिक होता है। कोई लेकिन इंटेंट मतलब ऐसे हर्ट करने के लिए नहीं है, ज़्यादा हर्ट है no, but like that's if you take it sensitive, nobody does take it seriously, but it's like a joke। हाँ, मतलब अगर किसी को मतलब हर्ट करने के लिए भी बोलते हैं, अगर सीरियसली लिया तो हर्ट हो जाएगा, जोक जैसा सुन लिया तो मतलब माइंड मत कर लो, क्योंकि ये हमेशा ऐसा ही है।
हम लोग को मालूम ही नहीं था। आई डोंट थिंक मतलब कोई सीरियसली बहुत ज्यादा टारगेटेड होता है Yeah, it does. Some people target like it's like I said earlier, it's like survival of fittest. You can either get bullied or you are the bully. और तुम कौन सा था इसमें? It's the reality. Either you get bullied or you are the bully. You can't. There's no the middle way. No, there is नहीं, सच्चा है। you stand up People that stand also end up getting bullied. They stop. People have experienced it. People even left the school because they tried to stand up for themselves and they got clowned and then they left. That's the reality of public school. You can't. There's only two options. Other than that, you can't do anything. You have to either deal with it or you become a bully. It's not. you deal with it. No? That's the reality. I can't change हिंदी it. में बोल I दो। don't make this rules. हिंदी में बोल दो वो Because better up and because Varumbo experience in a better life. You tell them. So it's not like I'm just saying from what I know. Because now I enter school notes matter learning. Like at the friends where the school is under, they all say the same thing. Everybody has same experience. So I am saying it for most schools. So yeah, I mean, only thing I'm saying, I don't want them to think like become a bully. No, that's what I'm saying. I'm just saying it's easy to be targeted. That's what I'm saying. Especially new animals. पता नहीं शायद आप लोग को चुमसी जो बोला है समझ में आया। ये मैं कट भी समझ बोल रहा है इतने मतलब ऐसा बोलना है क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन चुमसी बोल रहे नहीं बोल दो क्योंकि यही है सच्चाई। ये सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, बहुत सारा जिसका फ्रेंड्स लोग है वो सब लोगों ने एक ही ये बोला है। उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हर पब्लिक स्कूल में ये एक्सपीरियंस होता है बच्चों को। रेसिज्म जो है हर पब्लिक स्कूल में एक्सपीरियंस होता है और उसका ये मानना है कि यू हैव टू लर्न टू डील विद इट। तो और उसका बेस्ट एक्सपीरियंस ये डील करने का ये है कि यू हैव टू मेक फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी और सो deal with it or like ആൾക്കാരെങ്കിലും racism കാണി പറയും but അവരെ അങ്ങനത്തെ intention അല്ല പറയുന്നത് like some will say intention which is some പക്ഷെ jokingly പറയും. So we will obviously know ആരാ joke അല്ല but point ആണ് like if you choose to take it wrong then you are the target and then you are like तो मैं बता then it's over for you. But I did not take anything seriously and then because of that I also started doing it back and then there is normal. Then everybody started doing it and then everybody was fine. But the people that didn't, they had problems. तो अब ये जो है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा आप क्या बोल रहे हैं क्योंकि ये मेरे ख्याल से बहुत सही चीज बोली है इसने बट ये मेरे को पता नहीं कि कितना मैं समझा पाऊँ। So it's not elaborate from Nonda. हाँ so basically ये बोल रहा है कि देखो क्या हुआ है कि स्कूल में बच्चे रहेंगे जो कुछ आपको हर्ट करने के इंटेंशन से नहीं बोल रहे होंगे, वो जनरली ऐसे मजाक कर रहे हैं खेल रहे हैं सब उस तरीके से बात होती है और कुछ जने जो होते हैं वो सही में टारगेट करने के लिए भी कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपने लिया इस तरीके से कि अगर जोक कर रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि कौन बंदा जोक कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है। तो अगर आप जोक कर रहा है और आपने उसको सीरियसली लेना शुरू कर लिया तो स्लोली बिकम टारगेट, सब जने आप उसको टारगेट करना शुरू करते हैं। लेकिन आपने उसको इग्नोर किया, जो मजाक कर रहा है उसको इग्नोर कर लिया, मजाक आप भी मजाक कर रहे हो उसके साथ में सेम तरीके से, तो दैट मींस यू आर गिविंग बैक एज वेल। तो धीरे धीरे वो कॉमन हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। So you keep a mutual फ्रेंडशिप हो जाता है। तो एक मैं भी कोई मेरे को भी अगर उस तरीके से मतलब फ्रेंड्स मजाक के हिसाब से बोल रहा है तो मैं भी मजाक के हिसाब से बोल सकता हूँ। लेकिन हर्ट करने के हिसाब से नहीं है, टारगेट के हिसाब से नहीं है, बट म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ में तो वो दो फ्रेंडशिप में वो रहता है। लेकिन कोई अगर सीरियसली ले ले उस फ्रेंडशिप में भी क्योंकि अरे तुमने मेरे को तो टारगेट किया वगैरह, देन वो बंदे को लोग बाग टारगेट करते हैं। Yeah, then you actually have no chance because like अगर उसको टारगेट और अगर like the whole year group targets and then the other year groups target and then it's finished. You might as well leave. हाँ तो वही है जिनसे वो जो बोला, लेकिन ये सिर्फ इधर का नहीं है, मुझे लगता है सब जगह ये प्रॉब्लम होता है, सब जगह, सिर्फ इधर का नहीं है। Because target album, it's not only school only, Portuam, because phone only, so social media lo cyberbullying, so then you can't escape. तो ये है रेसिज्म के बारे में टॉपिक। हाँ ये तो बहुत बताना जरूरी है, मतलब ये मतलब ये रियल एक्सपीरियंस बता रहा है तो ये मतलब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। फिर दूसरा है don't snitch. हाँ he doesn't snitch और ये like if you snitch also then you're finished. हाँ But obviously some situation you have to snitch, but I have never, so that's different. Snitch ने meaning बोलो नहीं। स्निच मतलब चुगली करना, लाइक पीछे आके कंप्लेंट करना कि अच्छा ये इसने किया ये किया वो क्या बोलते हैं। I never did that.
हाँ, इसने कभी स्टिचिंग नहीं वो किया। घर में भी नहीं करते हैं, किसी के साथ भी नहीं ये करते हैं। जेन्युइनली आई कैन डेफिनेटली से दैट हाँ। ये किसी के बारे में बुरा या हमको अभी तक नहीं बोला है किसी भी घर किसी के बारे में। अपने दोस्तों के बारे में कभी सुनता भी नहीं, और हमने भी कुछ बोलेंगे पूछेंगे तो ट्रिगर करते तो भी नहीं। कुछ नहीं होता। अभी एक टॉपिक है ना, ये आप लोगों से किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मुझे लगा है इतने साल से मैं इधर रह रहे थे ना, तब मुझे लगा है, क्योंकि मैं भी इस डर से गुजर गई थी कभी चुमसी के साथ ऐसा होगा ऐसा, लेकिन टचवुड हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारा सुनने के लिए आया, वो है बच्चे लोग है ना बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं दो चीज़ के लिए, एक है डिप्रेशन, दूसरा है जेंडर, उसको क्या बोलते हैं, LGBT। हाँ। कुछ बच्चे लोग ना नेचुरली ऐसा होता है, लेकिन इधर मैंने देखा है बच्चे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ग्रुप में जाते हैं, फिर उनको कंफ्यूजन हो जाते हैं, मे बी ऐसा है, मतलब ऐसा है ना जिनसे, हाँ, वो इन्फ्लुएंस होकर है ना, वो नहीं होता है ऐसा, लेकिन हो जाता है। उसमें मुझे लगता है They don't even realize it. हाँ, रियलाइज नहीं होता है। तो ऐसा मेरे एक फ्रेंड ने भी बोला है, वो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, तो बच्चे लोग आते हैं और आकर उनको पता नहीं, वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है उनका फ्रेंड्स ग्रुप के बीच में अगर वो ऐसा नहीं है ऐसा बोले तो कुछ ऐसा मतलब वो फोर्सफुल एक फीलिंग आ जाए। हाँ, तो हाँ, fear of missing out। हाँ, यार उसके लिए क्या करना है मेरे हिसाब से, मैं पहले भी बोला है ना, फ्रेंड्स ग्रुप। हाँ, मतलब जो नए बच्चे आ रहे हैं ना उनके लिए एडवाइस है हाँ। कि वो अपने फ्रेंड सर्कल बहुत केयरफुली चुने। हाँ। और कोई भी अगर ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऑड लग रहा है या कंफ्यूजन है या कुछ ऐसा लग रहा है कि वो सही नहीं है, तो दे शुड बी एबल टू टॉक टू द पेरेंट्स। मतलब घर पे आके पेरेंट्स से बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपनली डिस्कस करो ऐसी चीज़ों को जो कि आपको ऑड लग रहा है। क्योंकि कई बार क्या है कि बच्चे छुपा लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं मेरे को तो ये है और मैं ये दैट इज़ अ कूल थिंग, तो मेरे को भी करना है। तो ऐसा नहीं है कि उसको मतलब जाना ही है उनके साथ में, तो वो थोड़ा सा एक स्मार्ट थिंकिंग जरूरत है वहाँ पे। और डिप्रेशन का तो ऑब्वियसली पेरेंट्स लोग साथ में रहना है। कभी कभी प्रेशर की वजह से आजकल क्या क्या छोटे छोटे चीज़ है ना, बच्चे लोग तो हमारा बचपन का जैसा नहीं है ना, सब कुछ हाथ में मिल रहे हैं, तो हमारे जमाने में बहुत सही था, क्योंकि 2 चटप लगाया मस्त अगर पिताजी ने और मेरे ऊपर लपड़ लग जाओ तो सब भूत उतर जाता था। छूटी बोल तो और क्या है कि पैसे पहले ऐसे होता था। और कई बार क्या होता था कि पेरेंट्स को लगता है कि अच्छा 5 दिन से बच्चा ठीक लग रहा है, काफी दिन से धुलाई हुई नहीं, तो पकड़ के चलो आज कूट देते हैं, बोले एडवांस में 1 हफ्ता ठीक रहेगा। तो ये भी होता है, तुम्हारे साथ हुआ ना ये? मुझे काफी पिटाई वाला। और दूसरा चीज क्या था कि जब हम लोग ग्रो अप हो रहे थे तो हमारे पास में ये सब सोचने का टाइम ही नहीं था कि भाई आपको है ना क्या डिप्रेशन, मतलब काम कर भाई, तू घर पे आया ठीक, घर का भी काम कर रहे हो, बाहर सामान भी लेके आओ, सब भी करो और पढ़ाई भी करो, सब था। अभी क्या थोड़ा सब लोगों का वो है, क्या बोलते हैं, फैसिलिटीज है, सब कुछ फोन में अवेलेबल है, बच्चों को एंगेज करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थैंकफुली इसका ऑलरेडी पिकअप हो गया था, फुटबॉल खेलता था, फिर एथलेटिक्स में चला गया, एथलेटिक्स में पिकअप हो गया। सो दैट एज व्हेन यू आर काइंड ऑफ ट्रांजिशनिंग इनटू द टीन एज, स्पेशली जब आप हाई स्कूल में हो थ्रू टू द 6th फॉर्म एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी तक, तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रहते हो तो मुझे लगता है कि दैट फिजिकल एक्टिविटी कीप्स योर माइंड फ्रेश। तो अगर आप जिस हिसाब से ये जितना ट्यूसडे थर्सडे वगैरह भागता था, सैटरडे भागता था, तो यू गेट योर माइंड क्लियर ऑल्सो। और काफ़ी चीज़ ऐसी जो मतलब आपको पढ़ाई से अलग, दोस्तों से अलग, एक अलग सर्कल बन रहा है आपका, एक अलग मोटिवेशन है, एंड यू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग डिफरेंट। तो वो एक अच्छी चीज़ होती है, मेरे को ऐसा लगता है बहुत पॉजिटिव है, करना चाहिए। वही बिजी रखना है, सिर्फ पढ़ाई का बिजी नहीं, वो प्रेशर आ जाता है, बाकी सब उनको जो पसंद है ना एक्स्ट्रा करिकुलर, उसमें जो भेजकर बिजी रखना है। तो हो गया ये टॉपिक। मेरे ख्याल से आज के लिए इतने काफी होना चाहिए। यूनिवर्सिटी अगले एपिसोड में जाएगा। यूनिवर्सिटी सेकेंडरी वाला बोल, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का मैं दूसरा एक वीडियो बना दूंगी। आप लोग को यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ और डाउट है तो वो भी पूछना है, लेकिन एडमिशन किधर मिलते हैं वो सब मत पूछना, हम लोग को इतना आइडिया है नहीं। एडमिशन का प्रोसेस बता सकते हैं। हाँ, वो बता सकते हैं बता सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट वीडियो में एडमिशन प्रोसेस वगैरह बता के और वो सब बताएंगे कि यूनिवर्सिटी के लिए क्या करना है। 6th फॉर्म का तो मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में। आप लोगों ने जो पूछा नहीं है वो भी हम लोग बता रहे हैं, शायद आप लोग को पसंद भी नहीं आया होगा, लेकिन सच्चाई बोलना है ना जरूरी है। नहीं, दिस आर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल वो कमिंग फ्रॉम जो बाहर से आते हैं और सडनली ऐसा आता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो लोग डिस्कस नहीं करते हैं। दिस इज सम ऑफ द टॉपिक्स दैट यू नो पीपल इज नॉट दैट कॉमनली डिस्कस्ड। नहीं, इंडिया में भी सिटीज में होता है, तो आप लोग ये सब सुनकर टेंशन मत लेना, हम लोग सोचा सच्चाई
कैसे भी बताना है। तो सिर्फ रेसिज्म तो सिर्फ घर के मतलब स्कूल के अंदर नहीं है ना, सब जगह होता है ना, मतलब ये सिर्फ इस कंट्री में नहीं है, सब कंट्री में होता है। सिर्फ इतना ही है, उसी के लिए हम लोग अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है ना, कूल रहना है। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, यूजफुल हो गया होगा। यूजफुल हो गया तो प्लीज़ इस वीडियो को खूब सारा लाइक करना और प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना। और वीडियो पसंद आ गया तो सब्सक्राइब करना भी भूलना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।